यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 742। हालांकि चेन सीयू के मरने के बाद यहाँ पर जहांगीर और उसके सारे टीममेट सारे लोग आजाद हो गए थे विजुअल पिंजरे से। लेकिन वहीं पर कुछ दूर एक छोटी पहाड़ी पर वहाँ पर एक्लिप्स मून टीम के सभी मेंबर रहते हैं। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि बूडी कहता है कि यहाँ से लगता है कि विजुअल पिंजरा गायब हो चुका है, तो चलो हम सब फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तभी जहांगीर कहता है कि रियल फाइट तो अब शुरू होगा। तभी जुमियाओ, लू इंगहाओ और ये हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं एक्लिप्स मून टीम को। तभी जहांगीर यहाँ से एक्लिप्स मून टीम को देख रहा था और वहां से एक्लिप्स मून टीम के सभी मेंबर देख रहे थे। तभी जहांगीर के कम्युनिकेशन डिवाइस में एक आवाज आता है जो रहता है कमांडर का। कमांडर कहते हैं कि बस कुछ टाइम और जहांगीर, बस वहां पर समसारा टीम पहुंचता ही होगा। तभी जहांगीर कमांडर को कुछ भी नहीं बोलता है, बल्कि वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि क्या इस टाइम पे कमांडर पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तभी जहांगीर कहता है कि मैं यहाँ पर जिंगूजी सेइचिरो से फाइट करूंगा बेली, लेकिन तुम यहाँ पर टेंगू टीम को बता दो कि उन्हें क्या करना है यहाँ पर। हालांकि जहांगीर ने पहले ही गाड़ी में ही बता दिया था कैप्टन बेली को कि आप ही कमांड करोगे यहाँ पर टेंगू टीम को। तभी कैप्टन बेली सभी को काम देना शुरू कर देते हैं कि उन्हें क्या करना है। हालांकि इस फाइट में जहांगीर का फैमिली मेंबर भी आया था और इसलिए जहांगीर उसे अपनी तरह से ऑर्डर देता है। तभी जहांगीर कहता है कि लियांग आप हमारी मदद करेंगे एक्लिप्स मून टीम से फाइट करने में, और इसीलिए लियांग आप एक्लिप्स मून टीम के एक बंदे से तो फाइट कर ही सकते हैं। तभी टीचर लियांग कहती है कि ठीक है। तभी जहांगीर कहता है कि हुआ तुम सिनिक्सिन की सेफ्टी करोगे, अगर तुम्हें थोड़ा भी गड़बड़ लगता है तो तुम वहां से भाग जाना और सिनिक्सिन को बचाना। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं नबुनागा को, जो कि एक्लिप्स मून टीम का ही एक मेंबर है और वो तलवारबाज है। और नबुनागा टीचर लियांग यू की तरफ देख रहा था और टीचर लियांग उसकी तरफ देख रहा था। तभी टीचर लियांग कहती है कि मेरा जोड़ीदार मुझे मिल गया है। और अब हम सब देखते हैं हुआ अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और वहां पर सिनिक्सिन को अपने ऊपर बैठा लेता है, जिसके बाद उसकी सेफ्टी करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं जिंगूजी सेइचिरो को, वो अभी भी शौक में था। हालांकि अब जिंगूजी सेइचिरो को रियलाइज हो गया था कि उसके हाथ से बैटलफील्ड निकल चुका है, क्योंकि उसका ओपोनेंट जहांगीर विजुअल पिंजरे से आजाद हो चुका है और अब उसके हाथ में बैटलफील्ड है। और अब यहाँ पर पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जब एक्लिप्स मून टीम पहली बार आया था तो वो पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर लेता था मायूमी ताकेउची के फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी के कारण। और अब यहाँ पर मायूमी के प्रिडिक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक्लिप्स मून टीम शौक में था। हालांकि अब यहाँ पर एक ही रास्ता था, अगर जिंगूजी सेइचिरो जहांगीर को खत्म कर देता है तो वो पूरे जियांगन क्षेत्र पर राज कर सकता है, लेकिन अगर जहांगीर जिंगूजी सेइचिरो को खत्म कर देता है तो जियांगन क्षेत्र में शांति बरकरार रहेगा। तभी जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि अब मुझे इसे खत्म करना ही होगा। तभी जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि फिनिक्स सांगन तुम मेरे साथ आओ और इस लड़के को हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे। तभी फिनिक्स सांगन अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर करता है और कहता है अपने मन ही मन में कि अगर जिंगूजी सेइचिरो मुझसे मदद मांग रहा है, इसका मतलब कि उसका ओपोनेंट सच में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली सभी को काम देते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि लू इंगहाओ, जुमियाओ और मेग सीयू और ये जिकांग और गुमयांग आप सब जाओ और समुद्री लुटेरे से निपटो, और जो लोग बच गए हैं वो आओ मेरे साथ और एक्लिप्स मून टीम के मेंबर से फाइट करो। हालांकि यहाँ पर कैप्टन बेली ने जो लोग थोड़ा कमजोर म्यूटेंट थे उन्हें समुद्री लुटेरे से निपटने के लिए कहा, जो लोग मजबूत और पावरफुल थे उन्हें एक्लिप्स मून टीम से फाइट करने के लिए कहा। कैप्टन बेली के कहने के बाद यहाँ से जितने भी टेंगू टीम के मेंबर को कहा गया था वो सब दौड़ते हुए जाते हैं और समुद्री लुटेरे को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं डाइगोंग को, वहां पर समुद्री लुटेरे को खत्म होता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर बैटलफील्ड में कूद जाता है। और फिर डाइगोंग अपनी एबिलिटी का यूज कर वो टाइगर में चेंज हो जाता है और फिर जहांगीर को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे दिख रहे हो, तो आओ मुझसे फाइट करो। और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे फाइट करने के लिए वो सब जानते थे कि डाइगोंग एक वॉइस कैप्टन जितना पावरफुल है और उसका पावर इंडेक्सन 7200 है। तभी जहांगीर हाँ बोलने ही वाला था डाइगोंग से फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन बेली कहते हैं कि रोनिन क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। तभी डाइगोंग देखता है कैप्टन बेली को, जिसके बाद उसे आभास हो जाता है, मतलब महसूस हो जाता है कि वो भी एक पावरफुल है, क्योंकि डाइगोंग को कैप्टन बेली के शरीर से वैसा ही स्मेल आ रहा था जैसा कि डाइगोंग का है। और इसलिए डाइगोंग यहाँ पर जहांगीर को छोड़कर कैप्टन बेली पे बहुत ही ज्यादा दहाड़ने लग जाता है। तभी डाइगोंग अपनी एबिलिटी का यूज करता और ड्रैगन फ्लाई कट को जैसे ही ऊपर करता और उससे नीचे पटकता और इतना तेज कैप्टन बेली की तरफ दौड़ता है कि किसी को कुछ नहीं दिखता है। तभी कैप्टन बेली अपना पशु उठाता है और डाइगोंग की तरफ दौड़ते हैं और उन्हें भी कोई नहीं देख पाता है। तभी डाइगोंग और कैप्टन बेली इतना ज्यादा फाइट कर रहे थे स्पीड में कि किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, बस उनके हथियार का आवाज सब लोगों को सुनाई दे रहा था। तभी कैप्टन बेली अपना पशु उठाते हैं और ऊपर कर सीधा डाइगोंग पर हमला करते हैं, जिसके बाद वहां पर डाइगोंग का ड्रैगन फ्लाई कट सीधा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और फिर कैप्टन बेली कहते हैं कि डाइगोंग मुझे तो लगा था कि तुम पावरफुल होगे फाइट करने में, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता। और यह सब देखने के बाद वहां पर डाइगोंग 3 कदम पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि उसे पहली बार इसका टक्कर का कोई
कोई मिला है। और अब डाइगोंग ऐसे कैप्टन वेली को देख रहा था जैसे उसे तुरंत ही खत्म कर देगा। तभी कैप्टन वेली देखता है कि ये फाइट करने के लिए तैयार हो गया है, जिसके बाद वहां पर जांगी की ओर देखने लग जाते हैं कैप्टन वेली, और फिर इशारे में कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो और मैं यहाँ पर संभाल सकता हूँ। तभी जांगी अपना सिर हिलाता है, मतलब कि समझ गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जांगी को छोड़कर टीचर लियांग और कैप्टन बेली ही डाइगोंग से फाइट कर सकते हैं। और अब हम सब देखते हैं कैप्टन बेली को। कैप्टन बेली अपना हाथ में पशु पकड़ लेते हैं और सीधा डाइगोंग की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि वहां पर नाबूनागा अपने मन ही मन में कहता है कि ये सब तो फाइट कर रहे हैं, मैं भी किसी को चुनकर उससे फाइट करना चाहता हूँ। हालांकि नाबूनागा का शुरू से अभी तक टीचर लियांग पे ही नजर था और इसीलिए वो अपना तलवार उठाता है और सीधा बैटलफील्ड में कूद जाता है। और फिर नाबूनागा सीधा टीचर लियांग को ही देख रहा था। तभी टीचर लियांग अपना तलवार उठाती है और जांगी से कहती है कि मैं जा रहा हूँ। तभी टीचर लियांग वहां से जाने लग जाती है। तभी जांगी धीरे से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इसे हराना ही होगा और तुम्हें जीतना ही होगा। तभी टीचर लियांग अपना सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। और वहां पर नोबुनागा और यहाँ पर टीचर लियांग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा घूरने लग जाते हैं और फिर वो दोनों गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कोई उतना ना हो और उन दोनों को फाइट करते समय कोई ना रोके। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि जांगी अपने सभी मेंबर को कहता है कि देखो तुम लोग दूर दूर रहना। यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 743। और अब हम सब देखते हैं कि एक्लिप्स मून टीम के एक बंदे के पास हाथ में एक तोप था, जिसके बाद जांगी पर एम करता है और सीधा चलाना स्टार्ट कर देता है और वहां पर बमबारिया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जांगी वहां से हटता नहीं है, बल्कि वो अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर उसके सारे अटैक को अपने स्पेस में डाल रहा था। तभी फिनिक्स आंगन अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पर दर्जनों से ज्यादा शिकिगामी को ले आता है। हालांकि यहाँ पर जितने भी शिकिगामी है यह स्पेशल जांगी को खत्म करने के लिए फिनिक्स आंगन ने बनाया था, क्योंकि जांगी की एबिलिटी के बारे में किसी ने फिनिक्स आंगन को बताया था कि जांगी की अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी एक लिमिट है, और यह सब जानकारी जियांगन क्षेत्र के एक फाइल में लिखा गया था जांगी के बारे में। तभी वहां पर फिनिक्स आंगन अपने सारे शिकिगामी कुत्ते से सीधा जांगी पर अटैक कर देता है। और फिर फिनिक्स आंगन अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अगर इस लड़के को मुझे हराना है तो पहले इसके आयामी डोर को तोड़ना होगा। तभी जांगी कहता है कि हुआ हुआ दूर हो जाओ जल्दी। तभी जांगी थोड़ा दूर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और वो सारे कुत्ते को अपने स्पेस में डाल लेता है। और जब फिनिक्स आंगन ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तभी फिनिक्स आंगन अपने सारे कुत्ते को फूटने के लिए कहता है, लेकिन इस टाइम पे जांगी को जैसे ही देखता है फिनिक्स आंगन, वो देखता है तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और वहीं पर जांगी एकदम मुस्कुराते हुए कहता है कि ओ तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और फिर जांगी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पूरा जानकारी नहीं है मेरे बारे में, और ऐसा लगता है कि तुम पूरे तैयारी के साथ आए हो। लेकिन तभी जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और जहाँ पर एक्लिप्स मून टीम के सभी मेंबर थे एक पहाड़ पर, वहीं पर जांगी अपने सारे कुत्ते को निकाल देता है। जितने भी एब्जॉर्ब किए थे वो सारे कुत्ते को निकाल देता है। तभी जांगी कहता है बूम, जिसके बाद वहां पर बहुत ही बड़ा विस्फोटक होता है और वहां पर जितने भी लोग फाइट कर रहे थे वो सब डर जाते हैं। लेकिन एक्लिप्स मून टीम के सारे मेंबर बच जाते हैं, बस एक को छोड़ाकर, और वो और कोई नहीं जिंगुजी सेइचिरो था। जिंगुजी सेइचिरो के सामने ही वो कुत्ता फट जाता है और तभी जिंगुजी सेइचिरो का पूरा खून जलने लग जाता है। और तभी वहां पर थ्री फिनिक्स में चेंज हो जाता है जिंगुजी सेइचिरो। हालांकि यहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो ने जांगी के हमले को अपने शरीर से रोक दिया और फिर जिंगुजी सेइचिरो का पूरा शरीर जलने लगा और फिर से रीजनरेट हो गया। और अब रीजनरेट होने के बाद जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही ज्यादा उदास था और वो अपने मन ही मन में सोचता है कि मैंने इस लड़के को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझा था। मुझे लगा था कि इस लड़के के स्पेस की एबिलिटी एक टंकी की तरह है, अगर उसे भर दिया जाए तो उसका टंकी फूट जाएगा। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस लड़के की स्पेस की एबिलिटी एक स्प्रिंग की तरह है, अगर ये लड़का अपने स्पेस में कुछ रख भी सकता है तो उसे फेंक भी सकता है अपने मन मुताबिक। तभी जिंगुजी सेइचिरो अपने लोगों से कहता है कि तुम सब बाकी सबसे निपटो, मैं इस लड़के से निपटूंगा, और तुम सातुरो तुम यहीं पर रहकर मायूमी की सेफ्टी करोगे। तभी सातुरो कहता है कि मायूमी की चिंता मत करिए, मैं इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखूंगा, अगर कुछ भी होता है तो मैं अपनी जान देकर इन्हें बचाऊंगा बॉस। और अब हम सब देखते हैं कि जिंगुजी सेइचिरो जांगी से फाइट करने के लिए फाइट वाले फील्ड में अब वो भी आ जाता है और उसके पूरे शरीर में रेड फ्लेम होने लग जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से दौड़ते हुए जांगी की तरफ जाने लगता है। तभी जिंगुजी सेइचिरो अपने 10 फिंगर को जांगी की ओर में करता है और उसमें से 10 बूंद खून निकलता है। तभी 10 फ्लेम क्रो आ जाता है। जिंगुजी सेइचिरो की इस एबिलिटी का नाम है सबडूइंग द डेमोनिक फ्लेम। हालांकि ये फ्लेम क्रो को तुम सब फीनिक्स भी बोल सकते हो। हालांकि डेंसेंटोंग मरने से पहले जिंगुजी सेइचिरो के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया था जियांगन क्षेत्र में, और यहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो और जांगी दोनों ही एक दूसरे की एबिलिटी के बारे में जानते थे। और फिर जिंगुजी सेइचिरो ये फ्लेम क्रो से सीधा जांगी पर अटैक कर देता है और अब जांगी क्रो को देखता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिरकार मैं इस क्रो को अपने डायमेंशन में डालूंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे डायमेंशन
डायमेंशन में और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वो डुओ टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और 200-300 मीटर दूर भाग जाता है। लेकिन फ्लेम क्रो जांगी का पीछा करता ही रहता है। जिंगुजी सेइचिरो को पता था कि आखिरकार जांगी की एबिलिटी की एक लिमिट है और इसीलिए यहाँ पर फ्लेम क्रो का इस्तेमाल कर रहा था जिंगुजी सेइचिरो जांगी को खत्म करने के लिए। यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 744। हम सब देखते हैं कि माइक्रोफोन का आवाज तेज कर देता है जांगी, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हमें बस इसे 20 मिनट तक रोकना है और हमारा बैकअप टीम यहाँ पर जल्दी आता होगा, समसारा टीम, और उसके साथ मिलकर जिंगुजी सेइचिरो को खत्म कर देंगे। और जांगी यहाँ पर झूठ कहता है, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगा तो वो कुछ जरूर गड़बड़ करेगा। लेकिन यहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उससे पहले ही मार दूंगा। मैं तुम लोगों को एक साथ कभी होने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद जिंगुजी सेइचिरो ड्रैगन फ्लेम में बदल जाता है, जिसके बाद वो जांगी की ओर दौड़ने लग जाता है और अब हर दिशा से जांगी को घेर लेता है फिनिक्स। जिसके बाद वहां पर जांगी अपना गन निकालता है और फिर जांगी स्पेशल बुलेट सीधा डालता है और ट्रिगर दबा देता है। जिसके बाद जैसे ही स्पेशल बुलेट 2 निकलता है और वहां पर 2 फिनिक्स खत्म हो जाता है। हालांकि जांगी ने जिस टाइम पर गन ऊपर करके 2 फिनिक्स को गायब कर दिया था और उसी टाइम पे 3 फिनिक्स को वहां पर टाइम मिल जाता है जांगी पर अटैक करने के लिए। तभी जांगी कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, लेकिन जांगी को यहाँ पर स्पेस की एबिलिटी का यूज करना ही पड़ जाता है। जैसे ही जांगी के स्पेस में 3 फिनिक्स जाता है वहां पर वो फट जाता है और पूरा गायब हो जाता है। तभी जांगी को बहुत ही ज्यादा महसूस होता है कि उसके स्पेस में कुछ और भी चल रहा है, लेकिन जांगी का स्पेस बहुत ही बड़ा था और इसीलिए वो खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। हालांकि अगर यहाँ पर बार बार हमले ऐसे आते रहे जांगी के स्पेस में तो जांगी का स्पेस खत्म हो जाएगा। और यह सब जानते हुए भी जांगी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता था कि मेरा स्पेस की एबिलिटी इतना जल्दी नष्ट नहीं हो सकता। और यहीं पर जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं स्पेस की एबिलिटी यूज नहीं करूँ तो मैं इससे फाइट कैसे करूँ करीब जाकर। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि जिंगुजी सेइचिरो बहुत सारे फिनिक्स को समन करता है और फिर सीधा जांगी पर अटैक कर देता है। तभी जांगी अपने हाथ में एक बंदूक लेकर रखता है, जिसके बाद वहां पर एम करने लग जाता है जिंगुजी सेइचिरो पर और फिर जांगी ट्रिगर दबा देता है। जिसके बाद उसमें से एक बुलेट निकलता है जो कि 20 गुना फास्ट रहता है और उस बुलेट से जिंगुजी सेइचिरो नहीं बच पाता है और वो गोली जाकर सीधा जिंगुजी सेइचिरो को लगता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। और इस टाइम का जांगी फायदा उठाता है और अपने कलाई पर एक बटन था जिसे दबा देता है। हालांकि हम सब पहले से ही जानते हैं कि जांगी डेंग विमान महल में जाकर मिस्टर डेंग से एक स्पेशल सूट मांगता है जो कि कैप्टन डेंग के लिए बनाया गया था। हालांकि मिस्टर डेंग के पास इसके 2 ही पीसेस थे और एक डेंसेंटोंग पहन कर रखता था और एक जांगी को दे दिया। और अब जांगी अपने कलाई पर वाले बटन को जैसे ही प्रेस करता है और अब जांगी के पीछे एक ब्लू फ्लेम आ जाता है, जिसके बाद जांगी ऊपर उड़ने लग जाता है, जिसके बाद उसे अच्छा व्यू मिलता है फाइट करने का। हालांकि यहाँ पर और भी सूट हैं जिनमें ये फ्यूचर नहीं है ऊपर उड़ने वाला रॉकेट की तरह। पहले सभी सूट में था लेकिन अब धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग ऊपर उड़ते थे, दुश्मन का नजर चल जाता था और उसे खत्म कर देता था दुश्मन, और इसलिए धीरे धीरे कर इस फ्यूचर को हटा दिया गया। लेकिन मिस्टर डेंग के पास यह स्पेशल सूट है और इसके 2 ही पीसेस बनवाए थे मिस्टर डेंग ने। हालांकि ये जांगी का स्पेशल सूट 1 घंटे तक आराम से उड़ सकता है और उससे भी ज्यादा उड़ सकता है, लेकिन फिर बाद में दिक्कत होगा थोड़ा। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग नीचे जमीन पर फाइट कर रहे थे और अचानक कोई ऊपर उड़ रहा है तो कोई भी देखेगा। तभी जिंगुजी सेइचिरो देखता है कि वो ऊपर उड़ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर जिंगुजी सेइचिरो ऊपर जाकर उसे खत्म नहीं कर सकता। तभी जांगी ऊपर उड़ रहा था तो उसे बहुत लोग छोटा छोटा दिख रहा था, तभी वो उसे एक स्पेशल चश्मा भी आकर लग जाता है, जिसके बाद जांगी को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। और अब जांगी ऊपर उड़ रहा था और उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। तभी उसे एक छोटी सी पहाड़ी पर वहां पर मायूमी तक ऊंची दिखती है। हालांकि सिनिक्सिन और जांगी ने घर पर बात किया था कि अगर जिंगुजी सेइचिरो को हराना है तो पहले मायूमी तक ऊंची को खत्म करना होगा। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी ऊपर उड़ रहा था, जिसके बाद अपने स्पेस से एक स्नाइपर राइफल निकालता है। तभी जांगी कहता है कि रोनिन, मैं तुम्हारे मिसेस को खत्म करने जा रहा हूँ। और इतना सुनते ही जिंगुजी सेइचिरो जहाँ था वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसे जो खबर मिला था जांगी के बारे में उसमें यह भी बताया गया था कि जांगी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नाइपर है और उसका क्लोज रेंज में भी एम सही है और लॉन्ग रेंज में भी एम सही है, और इसीलिए जांगी एक परफेक्ट शूटर है। और यह सब बताया गया था जिंगुजी सेइचिरो को। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि मायूमी वहां पर ब्लड डाल रही थी स्क्रोल में, जिससे ये होगा कि जिंगुजी सेइचिरो को अगले 5 सेकंड में क्या होने वाला उसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और अब जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि अगर मायूमी ताकेउची मरती है तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मायूमी ताकेउची अपनी एबिलिटी के साथ वो एक कैप्टन लेवल की म्यूटेंट है, क्योंकि मायूमी ताकेउची की पावर इंडेक्सन है 9300। लेकिन मायूमी ताकेउची एक बार अपना ब्लड स्क्रोल में डाल देती है और उस टाइम पर उनका पावर इंडेक्सन हो जाता है 8500। और यहाँ पर डेंसेंटोंग और मायूमी ताकेउची
ताकुची की पावर इंडक्शन सेम है और अगर इन दोनों में फाइट होता है तो मायुमी ताकुची हार जाएगी क्योंकि डेंसेंटोंग इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसलिए मायुमी ताकुची को कोई भी मार सकता है कैप्टन लेवल का म्यूटेंट।